क्या आपको पता है आईएसएल का 2025-26 सीजन इज लाइव ऑलरेडी एंड बाय द टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो शायद 3-4 मैचेस हो भी गए हैं। ये सिलसिला काफी समय से चलता आ रहा है, करीब अक्टूबर 2025 से, जहां पे काफी सारे फुटबॉल प्लेयर्स, दिग्गज कंटेंट क्रिएटर्स सामने आके इन्होंने कहा है कि देयर इज करप्शन इन दी एआईएफएफ। फेडरेशन ने काफी करप्शन किया है जिसकी वजह से देयर इज अ फॉल आउट डील और ये सीजन सस्पेंडेड है। जरा आप ये देखिए, इंडियन फुटबॉल खुद को खोखला करा है। फैंस आर द लास्ट पीपल यू गो टू। इंडिया में जो भी फुटबॉल की कंडीशन है अभी करंटली, उसके अंदर फैंस आर द लास्ट। फैंस के बिल्कुल ब्लेम करने के लिए, फैंस आर सपोर्टेड इंडियन फुटबॉल इन पोजीशंस where nobody should even watch them for a minute. People have spent their money, their time, went to stadiums, done things out of the way to consume content which was not even consumable. कि हर कोई इंटरनेट पे ये रील बना रहा है कि इंडियन फुटबॉल के बारे में बात नहीं करते तुम, इंडियन फुटबॉल के बारे में वो नहीं होता। यू हैव नो आइडिया ब्रो। Balls, you have no idea. We Indian football fans have done nothing but fail the sport. रुको जरा, सबर करो। इससे पहले कि आप सारे कीबोर्ड वॉरियर्स कमेंट सेक्शन में आके मुझे रोस्ट करो, just hear me out. The ISL season 1 came off with a heavy budget of 700 crores with the likes of players like Robert Pires, David Trezeguet, Del Piero, ये सब खेल रहे थे हमारे लिए। और आज आप सिचुएशन देखिए, सीजन 1 में द टोटल व्यूअरशिप वाज 49 करोड़, वहां से गिर के वो व्यूअरशिप अभी आ चुकी है 8 करोड़ पे। गाइस यू कैन इमेजिन। और रही बात ओटीटी राइट्स की, सीजन 1 से लेके 2 सीजन अगो जियो हॉटस्टार जिनका बजट वाज 250 करोड़ 250 करोड़ में बेची गई थी टीवी राइट्स, जो फैन कोड ने इस ईयर दे हैव परचेस्ड इट फॉर मियर 7 करोड़। तो माय क्वेश्चन इज सिंपल, अगर इंडियन फुटबॉल फैंस ने अपना सब कुछ दिया है स्टेडियम में जाके, घर में देखे, देन नंबर शो अ डिफरेंट पिक्चर। और जो बात भाई साहब ने कही है कि स्पेन में स्कूल के बच्चों के स्टेडियम भर जाते हैं, आप जरा ये फुटेज देखिए। I've been to Spain. I know how much they value क्वालिटी। वहां पे लोग बैठ के ना बच्चों की गेमें देखते हैं भरे हुए स्टैंड्स में। एंड व्हाई दे डू इट क्योंकि इट इज कंज्यूमेबल। दोस्तों ये फुटेज किसी यूरोपियन कंट्री का या साउथ अमेरिका का नहीं है। आप गेस कीजिए ये किस कंट्री का है। इट इज फ्रॉम थाईलैंड, जिनकी फीफा रैंकिंग एट द मोमेंट 95 और 96 है, जो एक जमाने में इंडिया की भी रह चुकी थी। और देयर इज अनदर कंट्री लाइक ग्रीनलैंड, जिनका तो फीफा के रिकॉर्ड्स में ऑफिशियल रिकॉग्निशन ही नहीं है। उनकी लीग में, जो इतनी छोटी कंट्री है, देयर आर 2500 एक्टिव फुटबॉल प्लेयर्स एंड द मोस्ट वॉच लीग इज द ग्रीनलैंड की लीग 1। सिमिलर ग्रीनलैंड के लोगों को तो सिंस वो स्पेन की ही टाइम जोन में है, उनको हमारी तरह रात को जागने की भी जरूरत नहीं पड़ती। They don't have to stay up all night. It's just the same time zone, but they prefer to watch their own league. The Thai people, Vietnamese people, Bolivians, Egyptians, Moroccans, इन सारी कंट्रीज में देख लो, the most watched league is their national league. It's not the European league. आप कह रहे हो यूरोपियन लीग में क्वालिटी है, इसके लिए मुझे वही लीग देखनी है। तो हम ये लीग्स क्यों देखे हम हमारे कंट्री की नेशनल लीग? वन रीजन, पेट्रियोटिज्म, बिकॉज दीज गाइज आर पेट्रियट। और हम इंडियंस का ना पेट्रियोटिज्म सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच और बॉलीवुड मूवीज तक ही सीमित है। हमें ये सोचना है कि हम हमारे देश में फुटबॉल को ग्रो कैसे कर सकते हैं। जैसे आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते अगर आपने वोट नहीं किया है, उसी तरह आप फेडरेशन या क्वालिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते अगर आप देखते ही नहीं। ये जो सारे बड़े क्लब्स हैं ना, जो आप सुनते हो, बायर्न म्यूनिख, आर्सेनल, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड, इनकी 100 सालों से भी ज्यादा की हिस्ट्री है, एक फुटबॉलिंग हेरिटेज है। उसके कंपैरिजन में हमारी लीग तो 10 साल की ही है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे and our Taj Mahal was definitely not. History needs witnesses and we are the witnesses of Indian football. We must watch. I am going to be for Mumbai City FC's game against Chennai FC on the 17th. Do like this video, comment on it, subscribe. This is from He-Man Shoes logging off for now. See you soon at the Mumbai Football Arena on the 17th.